नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। ये हमारा जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा पार्ट नंबर 45 है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये है, देखिए कि यदि किसी कुट भाषा में LAST लास्ट को 1 2 3 4 और BWO के बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है, तो टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो जो इसके अंदर वर्ड दिए हुए हैं LAST, उनके अनुसार L की वैल्यू क्या आ जाएगी। LAST L हमारा 1 के इक्वल हो गया, A 2 के इक्वल है और S 3 के और T 4 के इक्वल है। उसके बाद BWO के B हमारा 5 है, आगे 6 6 और 7। तो हमने लिखना है TOAS और T। तो T की वैल्यू कितनी है। T की वैल्यू है हमारे पास 4, O की वैल्यू हमारे पास 6, उसके बाद A की वैल्यू है 2, उसके बाद S की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड T की वैल्यू है लास्ट में फिर से 4। तो ये 4 6 2 3 4 ये बनना चाहिए हमारे पास। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 6 2 3 4। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे A का मान 1 है, M का मान 13 और R का मान 18 हो तो मिशन को किस प्रकार लिखेंगे। तो जैसे ABCD हम सारी अगर देखते जाएं, इस तरह से लगाते जाएं, तो ये M 13 के बराबर आएगा और R 18 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए ये नंबर हमने यूज करने हैं इन लेटर के स्थान पर। MISSION। तो M क्या होता है। M 13 होता है, I 9 होता है, S होता है हमारे पास 19 और I फिर से 9, O हमारे पास होता है 15 और N हमारे पास होता है 14। तो अब देखिए जो ये संख्या है कहाँ पर बन गई है, 139 है। फिर हमारे पास 19 दो बार है, तो 19 दो बार आ गया है। उसके बाद 915 और 14। ये कंप्लीट हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आगे इन्होंने दिया हुआ है PAINT को हम ये कोड दे रहे हैं और SCORE को ये कोड दिया गया है। तो इस कूट भाषा के अंदर रिसेंट क्या बनता है। रिसेंट के लिए पहले हम लिख लेते हैं PAINT, जैसे PAIN और T। तो P के लिए हमारे पास है 8 नंबर, A के लिए हमारे पास है 3 5 2 और 7। उसके बाद है SCORE। स्कोर के लिए हमारे पास है 49061। तो ये वैल्यू हमने यूज करनी है रिसेंट के लिए। तो हम रिसेंट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, RECENT। तो ये R के लिए क्या आ गया है हमारे पास, R हमारे पास है, R हमारा 6 है, E हमारे पास, E जो है 1 है, यहाँ भी 1 लिख लेंगे हम।
उसके बाद C है तो C 9 है। N हमारे पास जो ये N हमारे पास कहाँ है, N ये है 2 और T हमारे पास है 7। तो ये देखिए वैल्यू बन गई है 619127। तो 619127 हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में कर्ण को हम 45 लिखते हैं और अरुण को कैसे लिखा जाएगा। तो कर्ण है जैसे KARAN, तो के हमारे पास 11 नंबर होता है, A 1 हो गया, R हमारा 18 हो गया और 1 हो गया A के लिए, N हमारे पास हो गया 14। तो सभी को ऐड करके देखते हैं, 11 और 1 12, उसके बाद 11 और 1 12 और 18 30, 30 और 1 31 और 14 45 बन गया ये। तो ये मेथड हमने अरुण के अंदर अप्लाई कर देना है। तो ये 1 होता है, R जो है 18 होता है, U जो है 22 होता है और U जो है 21 होता है, N हमारे पास 14 होता है। तो सभी को ऐड कर लेते हैं हम, 19 और 21, 19 और 21 40 हो गए, 40 और 14 जो है 54 हो गई। तो 54 हमारा अरुण जो है, अरुण 54 के इक्वल आ गया है। तो 54 हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर ABCD के अनुसार अल्फ़ाबेट जो है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम, जैसे A को 26 दिया गया और Z को 1 दिया गया, इसके अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से, और उसके बाद क्या करते हैं, हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है, मतलब वावल अगर आ जाए, तो उसको हम 66 के रूप में कोड दिया जाएगा उसको। तो इस कूट भाषा में लीगल के लिए क्या कूट बनेगा। तो जैसे ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई इसके अंदर, ये 66 है, वो कहाँ बनेगा, ठीक बाद में और पहले। जैसे ये जी दिया हुआ है, तो यहाँ भी ये दोनों स्थान पर स्वर बनता है, वावल बनता है। तो जी के आगे भी वावल है और पीछे भी वावल है, तो जी के लिए हमने 66 यूज करना है। तो ऐसे ही जैसे ए का ज्ञात करना हो, ए का 1 होता है, अगर हम इसको 27 में से माइनस कर लेते हैं तो ये 26 आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम बी का निकालते हैं, बी 2 होता है, उसको 27 में से माइनस कर लिया तो 25 आ गया। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 26 होगी तो बी की 25 हो जाएगी। तो ऐसे आगे हम सभी वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिसकी भी हमें आवश्यकता है। तो देखिए इसमें निकालना है LEGAL। एल हमारे पास क्या होता है, एल हमारा 12 होता है, उसके बाद ई हमारा 5 होता है और 1 हो गया, इसके लिए एल हो गया हमारा 12। तो 12 को अगर हम 27 में से माइनस करते हैं तो 15 हो गया। 27 में से इसको माइनस कर लेंगे, इसको 27 में से माइनस करेंगे तो 22 और ये 66 लिखा जाएगा। और 1 है जो 1 के लिए 26 बन जाएगा। अगर हम इस 12 को माइनस कर देंगे 27 में से तो ये 15 बन जाएगा। तो अब देखिए 15 22 66 और 26 15, इस तरीके से कौन सी वैल्यू आ गई है, 15 22 66 26 15। ये ऑप्शन डी
आ गया है। 15, 22, 66, 26 और 15 ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को ये वैल्यू लिखी जाती है और ब्लू को ये वैल्यू दी जाती है, तो उसको हम वाइट को कैसे लिखेंगे? तो वाइट के लिए हमने क्या कोड बनेगा वो हमने फाइंड करना है इसके अंदर। जैसे जी लिखा हुआ है, जी अगर देखा जाए GREEN, तो जी जो है 20 कैसे बनेगा? जी का जी जो है 7 नंबर होता है, R 18 होता है, E 5 होता है, ये भी 5 हो गया, और ये N जो है 14 होता है। इन सभी को हम 27 में से माइनस कर लेंगे, मतलब इसका जो अपोजिट लेटर होता है उसका नंबर लिखेंगे हम। इसको 27 में से माइनस किया, 20 आ गया, ये 20 दिया हुआ है। 18, 9, 27 होता है, 22 और 5 27 होता है, तो 22, 22 और 13, तो 14 में से, तो ये वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड इसके अंदर हमने ग्रीन के अंदर ये लगा है तो इसको फाइंड कर लिया है। तो ब्लू में भी ऐसे ही है। ब्लू जो है B2 होता है, 2 का हम यदि 27 में से माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। L का भी ऐसे ही आएगा, L हमारे पास 12 है तो इसका 15 आ जाएगा। और U अगर 21 है तो 21 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और E जो है 5 है तो इसका हमारे पास 5 को यदि 27 में से माइनस कर देते हैं तो 22 आ जाता है। तो ये मेथड अब हमने वाइट के ऊपर लगा देना है। तो वाइट जो है, वाइट के लिए हम ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो WHITE, वाइट के अंदर W हो गया 23, H 8, ये 9 हो गया, T 20 हो गया और ये 5 हो गया। सभी को हम 27 के अंदर से माइनस करेंगे तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा 19, और 9 को यदि हम माइनस कर लेते हैं तो 18 हो गया। 20 को यदि हम 20 का 7 हो गया और 5 का जो है 22 हो गया। तो देखिए 4, 19, 18, 7, 22, ये वैल्यू अगर कहीं मिलती है तो हमारा वो आंसर बन जाएगा 4, 19, 18, 7 और 22। ये ऑप्शन सी दिया हुआ है, 4, 19, 18, 7 और 22। देखिए अगर दोबारा दिखा देते हैं आपको, ये है 4, 19, 18, 7 और 22। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी जो है, ये ही वैल्यू ऑप्शन सी के अंदर दी हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसके अंदर राइस को ये लिख दिया है, FUR को ये लिख दिया है और FIN को ये लिख दिया है। तो FUN को हमने फाइंड करना है, कैसे लिखेंगे? तो जैसे दो वैल्यू F इसके अंदर भी है, F इसके अंदर भी है, तो F के लिए यहाँ और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में F कॉमन है और इन दोनों में 7 कॉमन है, तो F की वैल्यू 7 आ गई। इसके बाद जैसे अगर हम इसको और इसको देख लेते हैं तो दोनों के अंदर R कॉमन है, तो R अगर कॉमन है दोनों में तो यहाँ पर और यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, तो R की वैल्यू
3 आ गई है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं नहीं, इनके अंदर नहीं है ये। इसके अंदर और इसके अंदर आई कॉमन है। आई की वैल्यू जो इसमें और इसमें कॉमन होगा वो होगा। तो इन दोनों में 5 है, तो आई की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद हमारा बच गया एफ और FIR, 3 वैल्यू हमारे पास निकल चुकी हैं। यू रह गया है। यू को हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे एफ और आर 2 वैल्यू आ चुकी हैं, तो यहाँ पर यू बच गया है। तो एफ और आर की वैल्यू, एफ की 7 है, ये 7 चला गया, और आर की वैल्यू 3 है, ये 3 भी चला गया। तो यू की वैल्यू हमारे पास 2 बच गई है। तो यू हम लिखेंगे 2 के इक्वल आ गया है। अब बच गया हमारे पास एन। एन को हम कैसे ज्ञात करेंगे? एन हमारे पास है यहाँ पर, एफ की वैल्यू 7 आ चुकी है। एफ जो है 7 को ले चुका है, और आई जो है 5 को ले चुका है। तो एन बच गया, तो 8 को लिखेंगे इसमें। नहीं, यहाँ शायद हम गलती कर गए हैं। एफ जो है 7 आ चुका है। आई हमारा 5 आ चुका है। तो एन 8 के इक्वल आएगा। एन हमारा 8 के इक्वल आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो FUN है, इसके जो सभी अल्फ़ाबेट हैं वो हम निकाल चुके हैं। एफ है हमारे पास, यू है और आर है, एन है, FUN। तो 7, 2 और 8 जिसके अंदर होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 7, 2 और 8 जो है ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑब्टेन को ये लिखना है। जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ओ है, ये दूसरे नंबर पे आ गया है। इसके अंदर इसने क्या किया है, जो ये आई है सबसे लास्ट में लिख दिया है, बाकी OBTA और ये आई है और एन है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखा गया है। आई को बिल्कुल लास्ट में लेके और बाकी को उल्टा लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो ई है वो लास्ट में आ गया है। तो जैसे BEGGR, ये मेथड हमने आगे अप्लाई करना है। BEGGER जो 5वें नंबर पे है, OBTA 4 और 1 5, 5वें नंबर वाले को सबसे लास्ट में हमने लिख लेना है। 5वें नंबर पे यहाँ पर ई है, तो ई को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद डी लिखेंगे, जैसे यहाँ इस तरीके से लिखते चले जाएंगे उल्टा। पहले हम 5वें नंबर वाला हमने ई लिख लिया, उसके बाद डी लिख लो, उसके बाद ये जी लिख लिया, उसके बाद ये वाला जी लिख लिया, पहले हमने लिखना है
5वें नंबर वाला सबसे लास्ट में, उसके बाद लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, RUGG और उसके बाद लिखना है D। जो यहाँ सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आ गया है। यहाँ देखिए N सबसे लास्ट में है तो N सबसे पहले है यहाँ पर। अगर हमारा R सबसे लास्ट में है तो R यहाँ सबसे पहले है, तो इसलिए हमारा सबसे लास्ट वाला D है जो सबसे पहले आ गया है। तो DGGURE ये हमारा ऑप्शन D बन गया है। तो ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ये लिया है, फिर ये लिया है, पांचवें वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, उसके बाद ये सबसे पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये DGGU और ये R। तो कन्फर्म हो गया है ये आंसर ऑप्शन D ही बनता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये टेबल को हमने ये वैल्यू देनी है और फॉरम्स का ये रिलेशन बनाना है। तो चेयर का क्या रिलेशन बनेगा, जैसे इसके अंदर क्या मेथड लगाना है। T हमारे पास क्या होता है, T हमारा जो है 20 होता है, A1 B2 L 12 और E 5। तो 20 को 27 में से घटा दिया तो 7 आ गया, 1 को घटाएंगे तो 26 आएगा, 2 को घटाएंगे तो 25 आएगा, 12 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और 5 को घटाएंगे 27 में से तो 22 आ जाएगा। तो इन सभी वैल्यू को हमने 27 में से माइनस करके ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो कोड बना के दिया हुआ है। तो ऐसे ही हम F जो है, F कितना होता है, 6 होता है। अगर हम इसको 27 में से माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। O हमारा 15 होता है तो 27 में से माइनस करके 12 आ जाएगा। R हमारे पास कितना होता है, R की वैल्यू 18 होती है तो 9 आ जाएगी 27 में से माइनस करके। M जो है 13 होता है, 27 में से माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। और S जो है 19 होता है, 19 और 8 27 होते हैं। तो चेयर का हमने ये ही रिलेशन बनाना है। तो चेयर का रिलेशन कैसे बनेगा, चेयर के लिए हम देखते हैं कि C जो है 3 होता है, H जो है हमारे पास क्या होता है 8, A क्या होता है 1, I होता है 9 और R होता है 18। तो आगे देखते हैं कि 3 को अगर हम 27 में से माइनस कर लेते हैं तो 24 और इसको माइनस कर लेंगे तो 19 और 1 को माइनस करेंगे तो 26 और 9 जो है 18 और इसका 9। तो ये देखिए 24 19 26 18 9, 24 19 26 कौन सा ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन ए बन गया है 24 19 26 18 और 9। तो इस मेथड से हमारा जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है, 24 19 26 18 और 9। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए PAINT है, पेंट को हमने 7070 कैसे बनाना है और पॉलिश को हमने 89 कैसे बनाना है। तो वो मेथड हमने कलीन के ऊपर अप्लाई कर देना है। PAIN और T। P हमारे पास होगा 16 नंबर, A 1 नंबर होता है, I 9 होता है, N हमारा 14 होता है, T हमारा
20 होता है। तो सभी को हम ऐड करके देख लेते हैं। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 16 26, 26 होगा, ठीक है। 26 और 14 जो है 40, 40 और 20 60 हो गया। तो 60 में 10 प्लस कर लेते हैं तो 70 आ जाता है। तो यहाँ भी पॉलिश के लिए भी यही मेथड अप्लाई होगा। देखते हैं हम कैसे। POLISH पॉलिश के लिए हम लिखते हैं P 16, O जो है 15, L 12, I 9, S होता है 19 और H होता है 8। तो सभी को ऐड कर लेते हैं हम। 31 और 12 43 और 9 52, 52 और 19 71 और 8 79 इनका जोड़ है और इसमें 10 प्लस कर लिया जाए तो 89 बन जाएगा। तो यहाँ इन्होंने 89 ही दिया हुआ है पॉलिश के लिए। तो अब हमने क्लीन को बताना है, क्लीन की वैल्यू क्या आएगी। तो क्लीन की वैल्यू हम लिखते हैं 10 ऐड करके CLEAN, C 3 है और L जो है 12, A 1 है और N जो है 14 है। सभी को हम ऐड कर लेते हैं। 15 और 5 20, 20 और 15 35। तो 35 के अंदर 10 प्लस कर लेते हैं तो हमारा 45 आंसर बन जाता है। तो 45 यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।